अपने देश में 2/3 से अधिक खाद्य का तेल बाहर से आता है। यूक्रेन में समस्या हुई और बहुत लोगों ने, हमने एक स्टोरी की कि वहाँ से $1 बिलियन का सनफ्लावर ऑयल उससे भी अधिक देश में आता है। तो लोगों ने कहा अरे अपने देश में सब कुछ है, खाने का तेल नहीं है। स्वामी जी ये क्यों है? आपको खुद जानकारी ये जब मिली होगी तब आपको कितना अचंभा हुआ? ₹250 से ज़्यादा, ₹250 से ज़्यादा जो है, माने 250-300 रुपए तक MRP पहुंच गया सनफ्लावर का। जी, घी के बराबर पहुंचने वाला। बिल्कुल। और बात खाली सनफ्लावर की नहीं है, पाम ऑयल इंडोनेशिया मलेशिया से आता है, तो बीच बीच में भारत के खिलाफ बकवास करते रहते हैं। कोई भी देश आत्मनिर्भरता के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो तेल में हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं है? तो इसमें किसी ने कोई बड़ी पहल की नहीं। पहली बार मोदी जी ने अभी 1200 करोड़ रुपए का ऑयल पाम मिशन लॉन्च किया है और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए पूरा एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है और इसमें बड़ी भूमिका पतंजलि रुचि सोया निभाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए इस साल गया है। 1.5 लाख करोड़ रुपए फॉरेन करेंसी का नुकसान हुआ हमारा। आपने बिल्कुल सही कहा। और आप जब कह रहे हैं कि बड़ी भूमिका निभाएंगे तो केवल पोस्ट प्रोडक्शन में निभाएंगे कि आपको लगता है कि कहीं उपजाने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा? वही तो पाम प्लांटेशन का मतलब ही ये है कि यहीं पैदावार करना, यहीं फैक्ट्री लगाना और किसानों को जो ट्रेडिशनल खेती कर रहे थे उससे करीब डबल उनकी इनकम करना और इससे लाखों किसानों को और उससे जुड़े हुए लाखों कृषि मजदूरों को जोड़ना। ये बहुत बड़ा, लाखों एकड़ जमीन पर ये काम होगा। ऑलरेडी काम शुरू कर चुके सिद्धार्थ भाई। स्वामी जी कई लोग कहते हैं कि पाम ऑयल प्लांटेशन जो हैं वो हमारी एनवायरनमेंट के लिए बड़े खराब हैं। इसका बड़ा विरोध होता है कि जंगल कट जाते हैं, जमीन खराब हो जाती है। एनवायरनमेंट के नाम पर हमारे यहाँ पर कुछ ठलवे लोग हैं। ठलवे मतलब जिनके पास कोई काम धाम तो है नहीं और सोच है नहीं। मेरे से भी एक बार काफ़ी जो एग्रीकल्चर के नाम पर, एनवायरनमेंट के नाम पर काम करने वाले, मैंने कहा भाई इसका एग्रीकल्चर का कैसे नुकसान होगा, एक भी आप तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ बात करो। बड़े जी जंगल कट जाएंगे। मैंने कहा मूर्खो, भारत में एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ जंगल काट करके पाम लगाए हो। ये तो इंडोनेशिया मलेशिया की और दूसरे उन देशों की समस्या है जहाँ पर जंगल काट के पाम लगाए गए थे। तो इन्वायरमेंट की समस्या एक भी नहीं। दूसरी, इसके अंदर पानी कम लगता है, ड्रिप इरिगेशन से होता है और बंजर जमीन पर होता है, बिल्कुल उपजाऊ जमीन पर नहीं करते। और जो नॉर्मल खेती में जो तेल पैदा होता है सरसों का, मूंगफली का, जो भी नारियल का, कोई भी सोयाबीन का, उससे 4 गुना ज्यादा इसमें पैदावार होती है प्रति एकड़ में। तो पेड़ जो बंजर भूमि थी वहां पेड़ लगेंगे, 40 साल तक हरियाली रहेगी। इन्वायरमेंट का कहाँ इशू आ गया? तो कुछ लोग बिना सोचे समझे एक बात उठा ली कहीं विदेश से कि वहां जंगल काट के पाम लगाए गए थे, विदेशी मॉडल ला के। तो और अब एक बात और बताना चाहता हूं, इसमें तो जो है इतना अच्छा काम किया है मोदी सरकार ने कि 3 साल तक उसमें क्रॉप नहीं आती, 3 साल के बाद उसमें फल आना शुरू होता है, 5 साल में पूरे फ्रूटिंग आ जाती है। अब जब वो फ्रूटिंग होती है उससे उसके बीच में जो किसान का नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है किसानों को, बीज के लिए और खाद के लिए, नर्सरी के लिए। तो इतना बड़ा काम होगा आने वाले 5-10 सालों में, यहाँ पर एक बूंद भी बाहर से ना लाना पड़े, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें बड़ी भूमिका रुचि सोयान निभाएगा। हमारा बहुत बड़ा सपना है सिद्धार्थ भाई। ठीक है, FPO ला रहे हैं, इससे डेट रिटायर कर देंगे, पाम प्लांटेशन में हमें मदद मिलेगी और हम अपने निवेशकों का हित साधते हुए इस एक बड़ा ब्रांड खाद्य तेलों में और फूड में, FMCG में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड रुचि सोया पतंजलि बने, इस ध्येय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।